एपिसोड स्टार्ट होता है और कियो का कूडो को दिखाया जाता है और वो मियो से पूछता है कि क्या तुम ही मेरी नई फियांसे हो। तो मियो उसे हाँ बोलती है। कियो का कूडो बोलता है ठीक है, तो मेरी एक बात याद रखना, जब तक तुम यहाँ पर हो तुम मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करोगी। अगर मैं तुमसे जाने को कहूँगा तो तुम चली जाओगी, मरने को कहूँगा तो तुम मर जाओगी। मैं किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा। मियो कहती है कि ठीक है, मैं आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करूँगी। आपके कोई और भी ऑर्डर्स है? कियोका उसे हैरानी से देखता है। फिर हमें मियो की आवाज़ सुनाई देती है कि मेरी कियोका के साथ नई जिंदगी कुछ इस तरह से शुरू हुई थी। अब इसके बाद यूरी मियो को उसे कमरे में ले जाती है। मियो कमरे को देखने लग जाती है। यूरी बोलती है आज से आपको यहीं पर रहना है। मिस मियो, आपने हमारे यंग मास्टर के बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने होंगे, मगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यंग मास्टर बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है और वो बहुत अच्छे इंसान है। चलो अब मैं यहाँ से जाती हूँ, अगर आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बुला लेना। अगले पल मियो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे मुलायम गद्दे और तकिए दिए गए थे। वो सोच रही थी कि मुझे तो लगा था कि वो मुझे घर में भी नहीं घुसने देगा, लेकिन असल में जितना उसके बारे में सुना था वो उतना भी बुरा नहीं है। शायद वो ऐसा सोच रहा होगा कि मैं साइमोरी फैमिली से हूँ, इसलिए मेरे पास कोई सुपरनेचुरल पावर होगी, पर मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मियो के डैड, काया और मियो एक कमरे में होते हैं। मियो के डैड बोलते हैं कि आज पता चलेगा कि तुम दोनों में से किसके पास सुपरनेचुरल एबिलिटी है। मियो के डैड एक बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलती है और दोनों लड़कियों की ओर बढ़ रही थी। मियो उसे देख नहीं पाती है, इसलिए वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, लेकिन काया डर जाती है और चिल्लाने लगती है। ये देख मियो के डैड काया की ओर भागते हुए जाते हैं और बोलते हैं काया, तुम में तो स्पिरिट साइट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन तुम्हारे पास अमेजिंग सुपरनेचुरल एबिलिटी होगी। और इसी दिन के बाद से सारा लाड प्यार काया को दिया जाता था। और फिर नेक्स्ट सीन में मियो की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि मियो सपना देख रही थी। वो अपने मन में बोलती है मुझे उस घर में दोबारा नहीं जाना, मुझे यहाँ पर कुछ करके दिखाना होगा ताकि इन लोगों को लगे कि मैं भी यूजफुल हूँ। अगले सीन में यूरी घर में आ जाती है और वो देखती है कि मियो सुबह सुबह खाना बना रही है। यूरी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो मियो को बोलती है तुम देख ही सकती हो कि मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सीन में कियो का भी उठ गया था और यूरी उसे नाश्ता परोसती है और बोलती है कि आज का नाश्ता मियो ने बनाया है। कियो का कूडो बोलता है अच्छा, आज उसने बनाया है। फिर वो मियो को उसके बाजू में बैठने का ऑर्डर देता है तो मियो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। कियो का बोलता है कि पहले ये नाश्ता तुम करोगी, मुझे ये देखना है कि कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया ना। मियो ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और नाश्ता खाने के लिए मना कर देती है। तो कूडो बोलता है मेरा शक सही निकला, मैं ये नाश्ता नहीं खाने वाला, फेंक दो इसे, और वो वहाँ से चला जाता है। एंड मियो को बहुत बड़ा झटका लगता है कि मियो ने इतनी सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत से अपने मास्टर के लिए नाश्ता बनाया और उसके मास्टर ने खाया भी नहीं एंड ऊपर से फेंकने के लिए बोल दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पेशल एंटी ग्रोटेस्क्वेरी यूनिट दिखाया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को उनकी सुपरनेचुरल एबिलिटी के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया जाता है। एंड कियो का इसी यूनिट का कमांडो है जो कुछ नए सोल्जर्स को वेलकम करता है एंड बोलता है कि यहाँ आप लोगों को आपकी सुपरनेचुरल एबिलिटी को शार्पन करने का तरीका सिखाया जाएगा। एंड वहाँ पर एक और बंदा भी होता है जो एबिलिटी के टाइप्स बताने लग जाता है कि कितने टाइप की एबिलिटीज होती है, और जो आपकी एबिलिटीज है वही एकमात्र जरिया है जिससे आप डीमंस और स्पिरिट से बच सकते हो। उनमें से ही एक बंदा बोलता है सदियों से आज तक हमारा सामना किसी भी डीमन या स्पिरिट से नहीं हुआ है,
तो ये सब सीखने का क्या फायदा। ये सुनकर कूडो को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स को यूज करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और बताता है कि समय के साथ साथ डीमंस और स्पिरिट्स दिखना कम हो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस दुनिया से ही खत्म हो चुके हैं। तो आगे कभी वो हमारे सामने आते हैं तो हमें उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, और इसीलिए हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। उसकी यह बात सबको समझ में आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अगले सीन में कियोका अपनी ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ पर उसका साथी कुछ पेपर्स लेकर आता है और बोलता है कि तुमने जो मंगवाया था वो मैं लेकर आ गया। वैसे आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? क्या तुम्हारी फियांसे तुम्हें फिर से छोड़कर चली गई? कियोका बोलता है, क्या तुम भी मेरे गुस्से का शिकार बनना चाहते हो? वो बंदा बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसके जाते ही कियोका सुबह की बात याद करने लग जाता है। कियोका घर से निकल रहा था, तभी यूरी उसके पास आकर बोलती है, मास्टर आपने ये सही नहीं किया, आपको मियो के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह सुबह उठकर उसने कितने मन से और कितने मेहनत से आपके लिए नाश्ता बनाया था, वो कैसे उसमें जहर मिला सकती है। प्रेजेंट में कियोका बोलता है कि मैंने पहली बार यूरी को किसी को डिफेंड करते हुए देखा था। इधर मियो सोच रही थी कि आज पहले दिन ही मैंने सब गड़बड़ कर दी। मैंने अपने मास्टर का मूड खराब कर दिया। अगर जो वो अफवाहें सच निकली तो मैं यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है कोजी की ओर। अब वो साइमोरी फैमिली में शिफ्ट हो गया था एंड मियो के डैड ने उसे पूरे घर की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। डैड से बात करने के बाद कोजी बाहर आता है और काया कुछ सामान मियो के कमरे में रखवा रही थी और सामान काफी ज्यादा भारी था। इसलिए कोजी बोलता है, रुको ये ज्यादा ही हैवी लग रहा है, मैं ही इसे वहां पर रख देता हूँ। फिर सामान लेकर वो मियो के कमरे में आ जाता है और उसका रूम देखकर वो बोलता है, तो मियो ऐसे कमरे में रहती थी। अगर उसे कूडो फैमिली से भी निकाल दिया गया तो वो डर डर ठोकरें खाती फिरेगी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए मैं हूँ। अगले सीन में कियो का घर आ जाता है और मियो उसका वेलकम करती है और उसके साथ में उससे वो माफ़ी भी मांगने लग जाती है कि सुबह के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और अभी जो खाना है वो यूरी ने बनाया है, तो आप उसे आराम से खा सकते हो, उसमें जहर भी नहीं मिलेगा। कियो का बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसा नहीं चाहता था कि किसी स्ट्रेंजर ने खाना बनाया हो और मैं उसे खा लूँ। फिर कियो का खाना खाता है और उसका खाना ठंडा हो चुका था। मियो उसके लिए भी उससे माफ़ी मांगती है। कियोका बोलता है कि तुम हर बात पर माफी क्यों मांगती रहती हो, हर बात पर ऐसे माफी नहीं मांगते, ऐसा करना बंद करो। तो मियो फिर से माफी मांगती है। कियोका बोलता है कि मैंने कहा ना माफी मत मांगो। अच्छा ये बताओ तुमने खाना खाया? मियो बोलती है कि अभी नहीं, अभी मेरा खाने का मन नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बात रेडी करती हूँ। कियोका बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे काम खुद से कर सकता हूँ, मैं अपनी पावर्स को यूज करके पानी गर्म कर सकता हूँ। ये बोलकर वो नहाने चला जाता है। मियो बोलती है कि मैं किसी भी काम की नहीं हूँ, मैं उस घर में भी यूजलेस थी और इस घर में भी यूजलेस ही हूँ, मैं एक बात भी रेडी नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद मियो किचन साफ कर रही थी, तभी कियोका वहां आकर बोलता है कि क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मियो बोलती है हाँ बताइए। कियोका बोलता है, सुबह मैंने तुम्हारा नाश्ता नहीं खाया था, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। कल सुबह यूरी थोड़ी लेट आने वाली है, तो कल तुम मेरे लिए नाश्ता बना सकती हो। और हाँ, जहर मिलाने के बारे में सोचना भी मत, वरना देख लेना। जाते जाते वो बोलता है कि पानी गर्म है, तुम जाकर नहा लो। अगले सीन में मियो नहा रही थी और सोच रही थी कि यूरी ने जो कहा था वो शायद सच ही था, कि सच में शायद कियोका के बारे में फैली हुई अफवाहें गलत हो सकती है। उसने मुझे एक और चांस दिया है कि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं, और इसमें मुझे बिल्कुल भी फेल नहीं होना है। अगले सीन में हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर मियो को पता चलता है कि उसके कमरे से उसकी माँ की सारी चीजें गायब हो चुकी थी। उसे समझ में आ जाता है कि वो सब उसकी स्टेप मदर ने ही किया है।
तो वो उनके पास डायरेक्टली जाती है और उसकी स्टेप मदर उसके सामने ही उसकी माँ की कोम तोड़ देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाओगी। फिर वो मियो को उसी कमरे में बंद कर देते हैं। मियो दरवाजा खोलने के लिए बहुत रोती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। और फिर मियो की आंख खुलती है और आज भी उसे ये सपना ही आया हुआ था। फिर अब वो तैयार हो रही थी और वो आज भी वही टूटी कंघी का इस्तेमाल कर रही थी। फिर किमोनो पहनते समय वो नोटिस करती है कि उसका किमोनो तो काफी फट चुका है। फिर वो किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी वहां पर यूरी आ जाती है और बोलती है कि तुम दोबारा खाना बनाने लगी। तो मियो बोलती है, अरे तुम तो देर से आने वाली थी ना। तभी ये दोनों समझ जाते हैं कि कियोका ने झूठ बोला था, क्योंकि वो मियो को एक चांस देना चाहता था। फिर यूरी मियो की खाना बनाने में थोड़ी हेल्प कर लेती है ताकि वो पास हो जाए। उसके बाद मियो खाना टेबल पर प्रिपेयर कर रही होती है। तभी वहां पर कियोका आता है और फिर बैठ जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारा खाना ट्राई करते हैं। और फिर मियो को बोलता है कि तुम भी खाओ। एंड वो दोनों साथ में खाने लगते हैं। लेकिन मियो खाना नहीं खा रही थी और वो उसे ही देख रही थी कि कियो को उसका खाना पसंद आएगा या नहीं। और कियो का खाना खाता है और उसे सूप अच्छा लगता है। वो बोलता है कि जैसा मैं खाता हूँ उससे ये थोड़ा डिफरेंट है, मुझे अच्छा लगा। और ये देख मियो रोने लग जाती है। कियोका उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तो वो ब्लश करने लग जाती है और अपने मन में बोलती है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि कब किसने मेरी तारीफ की थी। ये पहला इंसान है जिसने मेरी तारीफ की। फिर सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कियोका मियो के बारे में सोच रहा था कि उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे और वो काफी ज्यादा पतली है। उसके हाथ भी काफी रफ है। वो इतनी रिच फैमिली से थी, लेकिन फिर भी उसकी ऐसी हालत है। क्या हुआ होगा उसके साथ? थोड़ी देर बाद वो यूरी से पूछता है कि मियो तो कितनी रिच फैमिली से है, लेकिन फिर भी उसकी ऐसी हालत कैसे हुई होगी। यूरी बोलती है हाँ। तो कियोका बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं साइमोरी फैमिली को देख लूंगा, मगर तुम उसका ध्यान रखना। यूरी बोलती है कि ये पहली लड़की है जिसमें आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो। कियोका बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जितनी भी लड़कियां पहले आ चुकी है सब लोग मेरे स्टेटस और पैसों की वजह से मेरे साथ रहना चाहती थी, मगर कोई भी ऐसी नहीं थी जो मुझे पसंद करती हो। फिर यूरी बोलती है कि मगर मुझे थोड़ी डिफरेंट फीलिंग आ रही है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।